हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मैंने लास्ट वीडियो में एरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाया था। इस वीडियो में भी मैं आप लोग को एरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाऊंगी और ये जितने भी एरर्स है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और ये सारे एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और सारे ही क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। और ये जो ग्रामर का सेक्शन है इसमें ज़्यादातर ग्रामर जो एरर जो होता है वो ज़्यादातर एरर जो होता है वो क्या होता है, ग्रामर पे बेस होता है या फिर प्रीपोजिशन एरर, यही सब पे बेस होता है। तो आप लोग इसको ईजिली टैकल कर सकते हैं और इसमें क्या होता है, लिमिटेड ही होता है ग्रामर का रूल। तो आप लोग उसको याद रख सकते हैं और जब कोई दूसरा नया क्वेश्चन आए तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग 6 तक देख चुके थे, 7 से आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। He has been excused by the teacher by the time a formal complaint for bullying। इसमें जो है वर्ड यूज़ किया गया है बाय द टाइम। बाय द टाइम के साथ हमेशा ही वर्ब जो होता है वो कैसा लगता है, भी टू लगता है। या तो भी टू लगता है या तो बाय द टाइम के साथ हैड प्लस V3 लगता है। तो यहाँ पर हैज़ बीन की जगह अगर आप ही एक्सक्यूज कर दे तो भी सही है, या फिर आप हैज़ बीन को हटाकर हैड प्लस V3 तो ऑलरेडी है, बस हैज़ को क्या कर दीजिए, हैड कर दीजिए, तो भी सही हो जाएगा। यानी कि जो हमारा एरर किस पार्ट में है, ये इस वाले पार्ट में है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए है। ए में एक्सक्यूज बाय द टीचर, इसमें तो कोई भी एरर नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर बुलिंग ये भी सही था, बाय द टाइम ये भी सही था, ही हैज़ बीन यहाँ पे हम लोग को करेक्शन करना पड़ेगा। या तो आप यहाँ पे सिर्फ ये पूरे पार्ट को हटा के एक्सक्यूज सिर्फ रहने दीजिए, मतलब V2 फॉर्म रहने दीजिए, या तो आप यहाँ पे हैड लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज़ मैनी वे टू मेक अ स्ट्रेंजर फील वेलकम इन द कम्युनिटी। स्ट्रेंजर लिखा हुआ है। यहाँ पर एक रूल है कि देयर के बाद जो भी वर्ब होगा उसके बाद वाले नाउन प्रोनाउन पे डिपेंड करता है। देयर के बाद ये वर्ब क्या लगा हुआ है, इज़ लगा हुआ है। तो इज़ हमारा यहाँ पे इज़ होगा कि आर होगा, मतलब यहाँ पे वर्ब जो है सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, इसके बाद वाले नाउन प्रोनाउन पे डिपेंड करता है। देयर के बाद कौन सा नाउन है, वेज लिखा हुआ है। जो भी नाउन हो या प्रोनाउन जो भी हो वहाँ से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वेज लिखा है। वेज मतलब क्या है, यहाँ से तो पता चल रहा है कि एस लगा हुआ है, मतलब क्या हुआ है, प्लूरल है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि वर्ब में क्या होता है, एस ई एस लगे तो वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, पर वही नाउन में लग जाए एस ई एस तो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। यानी सिंगुलर तो नहीं है, प्लूरल है। तो यहाँ पर इज़ नहीं, क्या होगा, आर होगा। तो देयर आर मैनी वेज होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं, I goes to the school every day irrespective of the weather। इसमें क्या होगा, आई लिखा हुआ है। हम लोग हमेशा ही पढ़े कि क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, बट यहाँ पर आई हमारा एक एक्सेप्शन है। आई एक वैसा प्रोनाउन है जो हमेशा ही अपने साथ वर्ब जो होता है वो प्लूरल लेता है। कब प्लूरल लेता है, जब वो प्रेजेंट में हो। प्रेजेंट टेंस में जब भी होता है आई तो उसके साथ हमेशा ही हम लोग कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। ये नहीं कि अगर पास्ट का है तो नहीं, पास्ट में होगा तब तो हम लोग उसके हिसाब से सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। बट जब भी आई जो होगा प्रेजेंट टेंस में होगा, उसका चाहे वो प्रेजेंट का प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, कोई भी टेंस हो प्रेजेंट का हो, उसके साथ क्या लगाते हैं हम लोग, हमेशा ही वर्ब जो होगा प्लूरल होगा। तो आई गोज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आई गो होना चाहिए। आई गो टू द स्कूल एवरी डे इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फतिमा एंड साना हैज़ बोथ टेकन द वैक्सीन। यहाँ पे कितने लोगों की बात हो रही है, 2 लोगों की बात हो रही है। एक कौन है, फतिमा है और एक सना है। तो इसमें वर्ब कैसा लगेगा, प्लूरल लगेगा। तो हैज़ नहीं, क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। तो फतिमा एंड सना हैव बोथ टेकन द वैक्सीन, ठीक है। माई बॉस कीप टेलिंग मी ऑल द टाइम दैट मनी डजंट ग्रोज ऑन ट्री। एक चीज़ और, मनी के साथ हमेशा ही वर्ब जो होता है ना प्लूरल लगता है, तो इसलिए यहाँ पे ग्रोज नहीं होगा, क्या होगा, ग्रो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एस हटा देंगे। क्यों हटा देंगे कि वर्ब के में एस ई एस लगने का मतलब है कि वो सिंगुलर है, पर हम लोग को क्या करना है, प्लूरल बनाना है, इसलिए ग्रोज नहीं होगा, ग्रो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द बर्ड्स फ्लू फास्टली एबव एज वी स्टूड ऑन आवर टेरेस। सबसे पहला एरर इसमें क्या है, एबव है। क्या हम लोग बोल रहे हैं कि बर्ड्स हमारे सर के ऊपर से चला गया, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऊपर जाने के सेंस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं। तो एवर्ब नहीं होगा, ओवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ओवर यूज़ करेंगे। और एक चीज़ और गलत है, यहाँ पे फास्टली नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता है।
फास्ट जो होता है वो खुद ही एडजेक्टिव होता है और खुद ही एडवर्ब होता है, तो होना भी होता तो यहाँ पर क्या होता, फास्टली नहीं फास्ट होना चाहिए था, क्योंकि वो खुद ही एडजेक्टिव भी होता है और एडवर्ब भी होता है, उसमें एल लगाने का कोई भी ज़रूरत नहीं होता है। या तो आप ये कर सकते हैं कि एल हटा दें और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फास्टली हो जाएगा। पर कोई बच्चा बोलेगा कि क्या है कि फ्लू नाम के वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आ रहा है। आप सही बोल रहे हैं, फ्लू नाम के वर्ब के क्वालिफाई करने के लिए आ रहा है, बट क्या हाँ यहाँ पे हम अभी बताएं कि फास्टली जो होता है वो खुद ही, फास्टली नाम का कोई भी वर्ड होता ही नहीं है। अगर आपको उसको एडवर्ब के रूप में भी यूज़ करना है तो भी आप वहाँ पे फास्ट ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे द वर्ड्स फ्लू फास्ट ओवर लिख सकते हैं, या तो यहाँ पे फास्ट की जगह पे आप हटाकर क्विकली यूज़ भी कर सकते हैं। क्विकली क्या होता है, एडवर्ब होता है, आप वहाँ पर वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल। इसमें क्या एरर है, इसमें हम लोग फुटबॉल, क्रिकेट, ये सब प्रिज्न, ये सब कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें हम लोग ये क्या कहते हैं, डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए द फुटबॉल नहीं हो जाएगा, सिर्फ फुटबॉल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिना इज ट्रैवलिंग सिंस यस्टरडे। इसमें जो वर्ड दिया हुआ है क्या है, इज ट्रैवलिंग। इज ट्रैवलिंग का मतलब क्या होता है, इज एम आर प्लस V4, मतलब क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, वैसा टेंस जो हम लोग जब बोल रहे हैं तो उस समय वो भी चल रहा है। पर यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब क्या, कि वो हो चुका है, तो इज ट्रैवलिंग नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़ ट्रैवलिंग हो जाएगा, हैज़ बीन ट्रैवलिंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो यस्टरडे का इस्तेमाल किया गया, इसलिए हम लोग हैज़ बीन ट्रैवलिंग लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वेन एवर ही इज ऑन अ हॉलीडे ही ट्रेवल्स बाई फूट टू द टेम्पल नियर बाई। ये क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जब भी उसके पास हॉलीडे होता है तो क्या करता है, वो अपने पैरों से चल के मंदिर जाता है। ठीक है, जब भी उसके पास छुट्टी रहता है, मतलब जब भी उसका ऑफ डे रहता है, हॉलीडे रहता है तब। तो यहाँ पे हम लोग एक प्रिपोजिशन यूज़ किया है बाई। बाई जब भी हम लोग अपने पैरों से कहीं चल के जाने का बोलते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग बाई इस्तेमाल नहीं करते, वहाँ पे जो प्रिपोजिशन यूज़ करते हैं हम लोग ऑन यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, जब भी हम लोग अपने पैरों का इस्तेमाल करके कहीं और जाने का सेंस में बोलते हैं तो वहाँ पे हम लोग बाई नहीं यूज़ करते, ऑन यूज़ करते। तो एरर कौन से सेक्शन में हो जाएगा, सी वाले सेक्शन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द थीप एंटर द हाउस इन द मिडल ऑफ द नाइट क्वाइट। यहाँ पर क्या बोला गया कि एक कोई चोर है जो किसी घर में घुस जा रहा है, कब, जब रात का समय हो रहा है, जब रात है तब वहाँ पे कोई थीप जो है घुस जा रहा है। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया गया, एंटर्ड यूज़ किया गया है। एंटर नाम के लिए वर्ब यूज़, सॉरी, ये जो क्वाइट नाम का वर्ब यूज़ किया गया है, एडवर्ब जो है वो किसके लिए यूज़ किया गया, एंटर के लिए। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए हमेशा क्या आता है, एडवर्ब आता है, क्वाइट नहीं। यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, क्वाइटली होना चाहिए, क्योंकि क्वाइट जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या आता है, एडवर्ब। तो क्वाइट नहीं हो जाएगा, क्या, क्वाइटली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ही इज सच एन अनट्रूथफुल मैन दैट नो वन विल बिलीविंग हिम। हम लोग एक ग्रामर का ये भी रूल है कि जब भी मोडाल आता है, मोडाल के साथ हमेशा ही वर्ब कैसा लगता है, V1 लगता है। तो मोडाल प्लस V1 यानी कि विल बिलीविंग नहीं होगा, विल बिलीव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नोटिस दैट द ऑफिस पोस्टेड ओवर द वॉल इज़ वेरी अप्रोप्रिएट। यहाँ पे फिर से प्रिपोजिशन एरर है, ओवर नहीं होगा, ऑन द होगा। ठीक है, ऑन द वॉल होगा। क्यों, जब हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग कोई भी पेपर चिपका रहे हैं, तो चिपका रहे हैं मतलब बोलते हैं ना कि ये एक बेंच है, इसके ऊपर पेपर चिपका रहे हैं, तो ऊपर के सेंस में हम लोग क्या करते हैं, ऑन का इस्तेमाल करते हैं ना। तो ओवर द वॉल नहीं, ऑन द वॉल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या